नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, क्या देश की राजधानी दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा अभूतपूर्व होने वाला है? क्या देश के छात्रों और युवाओं के आक्रोश से दिल्ली के हुक्मरान इस कदर घबरा गए हैं कि अब लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए ऑपरेशन छावनी शुरू कर दिया गया है? ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। यह जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं और ये गाड़ियां किसी सीमा पर नहीं बल्कि गुरुग्राम मानेसर रास्ते से सीधे दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं। सवाल सीधा है, ये गाड़ियां, ये हथियार और ये अर्धसैनिक बल आखिर किसके खिलाफ तैनात किए जा रहे हैं? सीमा पार के दुश्मनों के खिलाफ या अपने ही देश के भविष्य यानी छात्रों के खिलाफ? बात सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियों की नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 30 से ज्यादा कंपनियां दिल्ली बुलाई गई हैं, यानी जंतर मंतर और संसद भवन के चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ, आरएएफ और बीएसएफ के करीब 5000 सशस्त्र जवान तैनात किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कर्नाट प्लेस में शाम 6:30 बजे ही दुकानें बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। आसपास के 19 मेट्रो स्टेशन सील कर दिए जाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे आरोप लगा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार जंतर मंतर पर अपने ही देश के बच्चों पर एक बार फिर बर्बर एक्शन की पटकथा लिख रही है। एक तरफ देश का युवा सड़कों पर है, लाठियां खा रहा है, आंसू गैस के गोले सह रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में पूरी तरह चुप्पी छाई है। महीनों की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, लेकिन उस ट्वीट में न तो शिक्षा घोटाले पर कोई अफसोस जताया जाता है और न ही युवाओं के भविष्य को लेकर कोई ठोस आश्वासन दिया जाता है। सत्ता में बैठे हुक्मरान छात्रों को अपने बंगलों और दफ्तरों में बुलाकर बंद कमरों की वार्ता में उलझाना चाहते हैं, लेकिन देश के जागरूक युवाओं ने साफ कह दिया है, दिखावे की हवाबाजी नहीं चलेगी। बात होगी तो जंतर मंतर पर सबके सामने होगी। कल हमें कहना है कि अरे जंतर मंतर मत बुलाओ, हमें दिक्कत हो जाएगी, जनता बहुत गुस्से में है। तो हमने बोला चलिए ठीक है ना, आपकी ना मेरी कोई ऐसी और जगह ढूंढ लेते हैं जहां पर मुलाकात हो सके, क्योंकि जंतर मंतर पे वो लोग बहुत डर रहे आने से। तो हमने बोला चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर दो जहां ना आपका घर हो ना जंतर मंतर हो, कोई बीच की जगह सजेस्ट कर दो। तो अभी भी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम नड्डा जी के ऑफिस पे या घर पे मीटिंग कर सकते हैं। तो नड्डा जी के घर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नड्डा जी के ऑफिस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो मीडिया वाले प्लीज ये दिखा दे, जनता ने मना कर दिया है कि मीटिंग होगी तो नड्डा जी के घर पे नहीं होगी, या तो जंतर मंतर पर होगी या कोई न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। सब लोग एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं सब लोग? दूसरी शर्त हमने सरकार से ये रखी है कि हमें इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए। अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो, देखो हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास पूरी देश की जनता इस समय खड़ी है, हमें इनसे बात करनी है, हमें इनके साथ रहना है, तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए, आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। आप हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो जितेंद्र सिंह जी, जेपी नड्डा जी, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे लोगों के पीछे इस समय पूरी देश की जनता है और देश की जनता ने ये बोला है कि मीटिंग नड्डा जी के घर पे या ऑफिस पे नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी। युवाओं के इस बुलंद हौसले के साथ अब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी संविधान की प्रस्तावना हाथों में लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आज स्थिति यह आ चुकी है कि देश के निर्माण में योगदान देने वाले छात्रों के सामने भारी भरकम बल और बंदूकें खड़ी कर दी गई हैं। जवान बनाम छात्र का यह टकराव देश के लोकतंत्र पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या लाठी डंडों, छावनी और बख्तरबंद गाड़ियों के दम पर छात्रों का यह आंदोलन खत्म किया जा सकता है? क्या सरकार को छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता चुनना सही लगता है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सत्य और हक की इस आवाज को उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।